मेरी पिछली वाली वीडियो से इंस्पायर होके दोस्तों पुनीत सुपरस्टार भी फिलॉसफी करने लग गया है। उम्र 30 की हो तो कहते हैं अब बहुत देर हो गई, और मौत अगर 30 में आ जाए तो कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या थी। So as I said, I am back with another banger video। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सॉर्सिज्म के बारे में, यानी नींबू और मिर्ची से भूतों को भगाना। क्वाइट क्रेजी हो सकता है, पॉसिबल है। नॉट योर टाइप ने बोला था एक नींबू, एक मिर्ची, चला जाए यहां से, थोड़ा नमक, काली मिर्च। सॉरी माय फ्रेंड्स, आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द वीडियो। सो जोक्स असाइड यार, हम सब लोगों ने बचपन में एक स्टेटमेंट जरूर पढ़ी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और हमारा इंसानी शरीर भी एक एनर्जी है, यानी हमारे अंदर जो एनर्जी है वो ना ही मिटाई जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती है। हम लोग सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं, और ये चीज गीता के अंदर भी बता रखी है। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि ये एनर्जी मरने के बाद जाती कहां पर है? तुम लोगों ने एक्सॉर्सिज्म और इन सब के रिलेटेड ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ वीडियोस देख रखी होंगी। मैं सेम चीज दिखा के तुम्हें पकाना नहीं चाहता हूं। तो क्या करें हम लोग, वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब मान लो शाम के 7:30 बज रहे हैं, तुम और तुम्हारी बहन साथ निभाना साथिया देख रहे हैं, और तुम्हारी बहन को अचानक से कुछ हो जाता है। अभी तक वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसे अचानक से कुछ हो जाता है। वो अलग भाषा में बात करने लग जाती है, ऐसी भाषा जो आज तक उसने कभी सीखी ही नहीं। तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? मम्मी, भूत आ गया इसे। माना कि तुम अपनी बहन को चुड़ैल मानते हो, बट तुम्हारा रिएक्शन उस टाइम पे ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन ये केस सच में हुआ था, मतलब ऑफ कोर्स बहन के साथ नहीं। 1599 फ्रांस, एक यंग वुमेन जिसका नाम था मार्थरा नाम की एक लड़की सच में अलग लैंग्वेज में बात करने लग जाती है। अब उसको देखकर कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई इसके अंदर डेविल आ चुका है, लेकिन कुछ लोग समझदार निकलते हैं, लाइक यू एंड मी। वो लोग डॉक्टर्स को कॉल करते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी का चेकअप करा, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी अलग नहीं निकलता है। तो डॉक्टर एक सवाल पूछते हैं, अबे नौटंकी कर रही है भाई, मेरी बात सुन, इसको मैंने बहुत जगह देख लिया, ये साली गोल्ड डिगर है। डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं, व्हाट इफ शी इज प्रिटेंडिंग, क्या हो कि ये सब नौटंकी कर रही हो, अटेंशन चाहती हो, लाइक योर एक्स। अब ठीक है, मार्थरा का तो ये वाला केस हो गया, जिसके अंदर लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर से एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि भाई क्या हो कि अगर ये प्रिटेंड कर रही हो। और अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। 1970s जर्मनी, एनालिसिया का केस। उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी भी बन रखी है और बहुत फेमस भी है वो, ऑफ कोर्स, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। अब ये बात भी सच है कि एनालिसिया की जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। अब एनालिसिया यानी एमिली को बचपन में सीजर्स के अटैक आते थे, यानी मिर्गी के दौरे, और जैसे जैसे एनालिसिया बड़ी होने लगी थी ये मिर्गी के दौरे और ज्यादा तेज होते जा रहे थे। लेकिन फिर क्वेश्चन यार एक दोबारा आ जाता है कि आखिर सीजर्स के अटैक के साथ साथ वो अलग अलग लैंग्वेज में कैसे बात करने लगी? अब एनालिसिया की फैमिली रिलीजियस तो थी ही, इसलिए जब वो अलग अलग भाषाओं में बात करने लगी और अपने अंदर से अलग अलग लोगों की आवाजें निकालने लगी, तो उसकी फैमिली को लगा कि इसके अंदर किसी शैतानी रूह का साया है। इसलिए वो लोग डॉक्टर से ज्यादा चर्च पे भरोसा करते हैं और चर्च को एक्सॉर्सिज्म की इजाजत दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एमिली मारी जाती है। अब देखो, हम लोगों ने दो केस देखे, पहला मार्थरा का, दूसरा एनालिसिया का। मार्थरा के केस के अंदर लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और एनालिसिया के केस में लोग एक्सॉर्सिज्म पे जाते हैं, मतलब डरते थे वो लोग। ओके, तो तुम लोगों ने नोटिस किया गया यार, पहले केस के अंदर ये हो सकता है कि मार्थरा प्रिटेंड कर रही हो, यानी अटेंशन ग्रैब करना चाहती हो, लाइक योर एक्स। और दूसरे केस में एनालिसिया, जिसे सच में दिक्कत थी। पर दिक्कत होना ये बात तो अलग है, लेकिन ये लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे बात करने लगे थे? क्या कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन थी या कुछ और? इन सब के पहले ये क्वेश्चन उठता है कि पोजेशन का आइडिया आया कहां से, यानी इसके अंदर किसी शैतानी रूह का साया है, ये लोग बोलने क्यों लगे? Why I sound like ध्रुव राठी यार? मतलब अगर कोई इंसान अजीब बिहेव कर रहा है तो हम सब लोग इतना भी तो बोल सकते थे, या भाई चूतिया हो गया क्या भाई, ढंग से बिहेव करना है यार। हम ये नहीं बोलते, ऑफ कोर्स उसे ये नहीं बोलते। हम लोग ये बोलते हैं कि इसको भाई पोजेस्ड कर लिया है किसी आत्मा ने। तो इसका आइडिया आया कहां से? हर कल्चर में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर भूत प्रेत, मुस्लिम धर्म के अंदर जिन जिन्नात, क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर हमें डेविल और स्पिरिट्स की बात देखने को मिलती है। हर धर्म के अंदर और दुनिया के हर एक कोने में अगर हमें पोजेशन देखने को मिलता है, तो क्या सिर्फ इतना कह देना कि ये फेक है या फिर ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं काफी है?
मेरे हिसाब से नहीं। अब चलो हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मान लो तुम लोगों को एक रूम में बंद कर दिया जाए, अंधेरे में, अकेले, और तुम उस रूम के अंदर डेली आते जाते हो, मतलब वो तुम्हारा ही रूम है, तुम्हें पता है कि भाई इस रूम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें कॉर्नर के अंदर देखते हो और वहां पे एक शैडो मूव होती हुई दिखती है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? मम्मी! ऑफ कोर्स तुम वहां से भागोगे। तुम पहले ये नहीं सोचोगे कि ओ माय गॉड, इस चीज को हम लोग साइंटिफिकली डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग ऑप्टिमिकल फेनोमेनन हो सकता है। नहीं, तुम वहां से भागोगे, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से डेवलप हुआ है, एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को उस तरीके से डेवलप करा है। पहले के टाइम में जब अंधेरा होता था और बुशेस वगैरह हिलती थी, तो हमारा माइंड ये सिग्नल भेजता था कि ये कोई प्रेडेटर हो सकता है, यानी कोई खतरा है। तो एक तो ये कारण हो गया कि हम लोगों को अंधेरे से डर लगता है, और अंधेरे में अगर हम लोग कोई मूवमेंट देखते हैं तो हम सबसे पहले अपनी जान बचा के भागते हैं। दूसरी चीज है साउंड। अगर सेम चीज इमेजिन करो कि तुम अभी किसी अंधेरे रूप में हो और इस बार शेडो की जगह तुम्हें साउंड सुनाई देती है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा कि साउंड को किसी न किसी डायरेक्शन में मोड़ेगा। पहले तो ये चीज सोचेगा कि क्या पता ये आवाज किसी हवा की हो या किसी विंडो के टकराने पर आ रही हो। पर दूसरा, अगर तुम्हें ऑलरेडी किसी ने बता रखा है वहां पे कि भाई इस रूम के अंदर कोई है, तो तुम्हारा दिमाग पहले क्या सोचेगा? ऑफ कोर्स भूत है। उसके बाद तुम्हें जब आवाज आई तो कुछ ना कुछ शैडो भी दिखाई देगी, यानी एक्सपेक्टेशन, इंटरप्रिटेशन, और फिर तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि भाई सच में भूत है। लेकिन क्या इन सब चीजों को समझाना इतना ज्यादा इजी है कि सिंपल एक आंसर बोल दिया कि भाई एवोल्यूशन के चक्कर में हो रहा है सब? नहीं ना, ऑफ कोर्स नहीं। ये तो मैंने तुम लोगों को बताया कि हमें डर क्यों लगता है। अब मान लो तुम लोग किसी पोजेस्ड बंदे को डॉक्टर के पास लेके जाते हो, लाइक 2020 इवल्स का भूत, तो डॉक्टर का पहला रिएक्शन क्या होगा? इसे साइकोलॉजिकल दिक्कत है भाई, मैंने यूएसए से ले रखी डिग्री, तो मुझे ज्यादा सिखा मत तू। ऑफ कोर्स यही होगा उसका पहला रिएक्शन। साइंस के पास इस चीज का एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं है कि आखिरकार ये अलग लैंग्वेजेस बोलने कैसे लगी, जो लैंग्वेज आज तक कभी इसने सीखी ही नहीं, ये कैसे बोल पा रही है। दूसरी चीज, इसके अंदर से जो आवाज आ रही है दो लोगों की, ये कैसे आ रही है, इसका साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एक्सप्लेनेशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। साइंस एक्सप्लेनेशन मांगता है जो हमारे पास नहीं है, और एक्सपीरियंस वही महसूस कर सकता है जिसके साथ वो चीज ऑलरेडी हो रखी है। वही है जी अपना दुख, और सबको बड़ा ही लगता है। ओके, सो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है हमारे पास, पर एक्सपीरियंस जो इंडिया में भी लाखों लोग करते हैं। इंडिया के राजस्थान के दौसा के एक डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी, जो कि भगवान हनुमान जी को डिवोटेड है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र प्रभन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुवन के। वहां पे आज की डेट में भी हजारों की तादाद में लोग आते हैं, और वो टेंपल भूतों को इंसानों के अंदर से भगाने के लिए फेमस है। मतलब भूत कम, हनुमान जी कम, भूत डाइड, हनुमान जी बेस्ट, जय बजरंगबली। अब ये एक्सपीरियंसेस कोई फेक नहीं है। अगर तुम इंटरनेट पे भी जाके उन लोगों के इंटरव्यूज देखोगे तो उन लोगों को सच में आराम मिला है। अब इतने सारे लोग फेक तो ये चीज नहीं कर सकते हैं। अब इसके अंदर यानी कुछ ना कुछ तो बात सच है ना यार, तभी तो इतने सारे लोग डेली आ जा रहे हैं इसमें। अब मान लो किसी एक फैमिली में किसी एक मेंबर को ये दिक्कत है, वो लोग 15 जगह जाके दिखा चुके हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले गए, बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट के पास भी, हर जगह जाके दिखा लिया है, लेकिन वो फिर जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, और वहां जाने के बाद उस इंसान को सच में बेटर फील होता है। तो वो इंसान उस चीज पे बिलीव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां पे साइंस ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया पर वो काम नहीं करा। जो काम किया वो था एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो उसके किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ था, और जहां पे जाने के बाद वो ठीक हुआ है। अब देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है, और जब किसी चीज का हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है तो हमारा दिमाग उसमें सर्टेनिटी ढूंढता है, यानी कुछ ना कुछ रीजन दो, मैं इस चीज को क्या मानूं, मेरे को कुछ तो बताओ। तो इसलिए हम लोग पोजेशन की तरफ जाते हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि पोजेशन फेक है। अब एक्चुअली हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि पोजेशन फेक होता है, एक्सोर्सिज्म रियल है कि नहीं, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। अब चाहे वो मार्थरा हो गई, चाहे निलीजिया हो गई, या फिर बहन हो गई। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या भूत प्रेत फेक होते हैं? सच बताऊं तो मुझे नहीं पता। क्या आत्माएं नहीं होती हैं? मुझे ये भी नहीं पता। क्या वो जो बाबा से बीड़ी मांगने वाला भूत है वो फेक है? हाँ, वो तो है। अब देखो, इस वीडियो का मेन टॉपिक कोई भूत प्रेत नहीं था।
एक्चुअल में इंसान था, क्योंकि भूत प्रेत को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इंसान वो देखा जा सकता है। उसके अंदर का जो डर है वो भी देखा जा सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपने दिमाग पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो, तो अगली बार जब चेयर पे रखे हुए कपड़े तुम्हें किसी शैडो की तरह दिखे तो उसे साइंटिफिकली समझने की कोशिश करना कि क्या हो सकता है। नहीं कर पाओगे, मुझे पता है नहीं कर पाओगे। यू कांट डू इट माई फ्रेंड। तुम वहां से एक ही चीज बोलोगे, मम्मी। ओके, सो यप्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। अब यही नीश है मेरी। बाकी यार, अगर मेरे को पहली बार देख रहे हो तो बूम आदत डाल लो, और चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो और वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपनी बहन का भी ध्यान रखना। मैं अपनी बहन का भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि भूत कभी भी किसी के अंदर आ सकता है। और है कि नहीं ये बात तो हमें नहीं पता लगी। जो चीज़ हमें पता लगी है वो है मेरा चैनल। इफ यू आर फाइंडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब इट माय फ्रेंड। मैं मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया।